भगवान की जय। एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पैदा कर तू नया अमल, पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पूजा से हो त्याग सफल, पूजा से हो त्याग सफल, पूजा से हो त्याग सफल, पूजा से हो त्याग सफल। दिल से इसकी करें पहल, दिल से इसकी करें पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। दिल से इसकी करें पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। पूजन से जीवन हो, पूजन से जीवन गुलशन बन जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। अपना हम सम्मान करें, पहले प्रभु गुणगान करें। अपना हम सम्मान करें, पहले प्रभु गुणगान करें। तब ही भोजन पान करें, तब ही भोजन पान करें। तब ही भोजन पान करें, तब ही भोजन पान करें। ऐसा तू कर जाएगा, कहीं नहीं दुख पाएगा। ऐसा तू कर जाएगा, कहीं नहीं रुक पाएगा। गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष फिर हरदम पाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। पैदा कर तू नया अमल, पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पूजा से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। हम जब भी भगवान की आराधना करते हैं, जब भी गुरुओं के पास जाते हैं, जब भी गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, गुरुओं की बात सुनते हैं, गुरुओं से तत्व चर्चा करते हैं, तब तब हमारे जीवन का अमल बदलता है। पूजन करते हैं और अमल नहीं बदले तो फिर पूजन करने का मतलब ही क्या रहा। कार्य करें और संस्कार में ना आए तो उस कार्य का मतलब ही क्या रहा। आप आहार देते हैं और तुम्हारे परिणामों में निर्मलता ना आए तो फिर आहार देने का मतलब ही क्या रहा। और पूजन करते हैं और विचारों में त्याग भाव ना आए तो मैं नहीं समझता हूं कि तुम्हारी पूजन सफल है। पूजन आप किसकी कर रहे हैं? वीतराग भगवान की।
और वीतरागी देवकी भगवान की आराधना कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर वीतराग के गुण गाने पर भी जरा सा राग समाप्त नहीं हुआ तो तुम्हारी पूजन बेकार है। जब आपके यहां कोई मुनि महाराज के हार होते हैं, साधुओं के हार होते हैं, तो किसके हार हुए? मुनि महाराज के। मुनि महाराज त्यागी हैं, इसलिए सबसे पहले तुमसे त्याग करा देते हैं। अब फिर चाहे कुछ छुड़वाएं, ऐसी चीज छुड़वा देते हैं जो चीज तुम्हारे लिए हानिकर है। ऐसी चीजों का त्याग करा देते हैं जिनसे तुम्हारे जैनत्व की पहचान हो, उससे अनुराग करा देते हैं, और जिनसे तुम्हारा जैनत्व समाप्त हो रहा हो उसको त्याग करा देते हैं। जैसे कोई ड्रिंकिंग करता हो, भैया ड्रिंकिंग का त्याग करिए वरना आप आहार मत दीजिए। ये नियम भगवान के अभिषेक में भी है। जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं और मान लीजिए कोई ड्रिंकर है, स्मोकर है, अथवा कोई नशा करने वाला है, ये व्यक्ति कितना भी अभिषेक करे, इसे अभिषेक का पूर्ण फल मिलने वाला नहीं है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने बात तो भगवान की मानी ही नहीं है। और बात माने तब तो ऐसे फल मिले। टीचर के पास बैठे और टीचर की एक नहीं मानी और कहें हम पास हो जाएं, क्यों हो जाएं? उसकी माननी पड़ेगी और मानोगे तभी पास होगे। ऐसे ही आपने भगवान की पूजन तो की और आपने रात्रि में भोजन किया। वैसे तो यहां हमें नहीं लगता है कोई रात्रि में भोजन करते होंगे, नहीं करते होंगे। अभी भक्तामर शिविर आने दो, उन सबका सामूहिक छुड़वा देंगे। क्यों एक दो से पूछना है? और सबके 4 महीने के लिए सबके आलू प्याज त्याग करवा देंगे। भक्तामर शिविर में नियम रहता है, क्योंकि बिना संकल्प के वो शिविर प्रारंभ नहीं होता। इसलिए जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं उनका त्याग करवा देते हैं। इसलिए करवा देते हैं कि तुमने किसी दिगंबर साधु को आहार दिया है, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं दिया है। और ध्यान रहे, दिगंबर साधु को जिसने आहार दिया है उसको 2 गति नहीं मिलती, एक नरक गति नहीं मिलती और एक त्रियंच गति नहीं मिलती, 2 गति नहीं मिलती। अब 2 गति किसे नहीं मिलती हैं? जो व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता हो, जो व्यक्ति जमी कंद नहीं खाता हो, उसे 2 गति नहीं मिलती। और जो रात्रि में भोजन करता हो, तुम 1000 शिखर जी की वंदना भी कर लो तो भी नरक जाओगे। शिखर जी की वंदना से कुछ नहीं होगा, तो भी नरक जाना ही पड़ेगा, त्रियंच में जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारा रात्रि में भोजन का त्याग है, फिर आप 1 शिखर जी की वंदना करिए, आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अमल नहीं बदला है, कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नम भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बना ले जिंदगी अपनी। क्या बात है, बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महाराज की। अमल ही जहन्नुम बना रहा है और अमल ही जन्नत। अमल तो करना ही पड़ेगा, अमल तो हर व्यक्ति कर रहा है। और हम कह रहे हैं यहां बदलने की, पैदा कर तू नया अमल, बन जाएंगे भाव विमल। अगर अमल बदलता है तो विचार बदलते हैं। कभी कभी व्यवहार बदलता है तब विचार बदलते हैं, और कभी कभी पहले विचार बदलते हैं तब व्यवहार बदलता है। विचार बदलने पर व्यवहार बदले, ये हमारी पहली सीढ़ी है। और व्यवहार बदलने पर विचार बदल जाए, ये हमारी दूसरी सीढ़ी है। अगर शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को सुना, गुरुओं को सुना
और रात्रि में भोजन किया तो तुम्हारा अमल नहीं बदला है, अमल तो वही है। इसलिए अमल बदलिए विजय भैया, अमल बदलिए। तुम भले ही 12 किलोमीटर दूर हो लेकिन फिर भी रोज आइए। ऑफिस तो 10-12 बजे जाना पड़ता है। नियम बनाइए, और नियम बनाओगे तो आ जाओगे, और नियम नहीं बनाओगे। इसलिए नियम तो बनाना ही पड़ेगा, और नियम हमें ही बनाना है। हम ही अपने अमल को बदलेंगे, और हमने ही अपना अमल बदला है। हम ही भगवान की पूजन करने आए हैं, और हम चाहें तो सप्ताह में 1 दिन आए, और हम चाहें तो सप्ताह में 14 दिन आए। और 14 दिन कैसे होते हैं? सुबह भी आए और शाम को भी आए, दोनों टाइम आए। शाम को भी भगवान की आरती करें और सवेरे भी भगवान के पूजन करें, तो दोनों टाइम आएंगे तो 14 बार आएंगे सप्ताह में। हम चाहें तो, और नहीं चाहें तो 1 भी बार नहीं आए। आदमी है नहीं, किस किस में लगा रहता है, और ऐसे पाप कार्यों में लगा रहता है कि उसे ये ही नहीं पता है कि हमारा जीवन अब किस काम का है, और हमें अब क्या करना चाहिए, क्या उचित है मेरे लिए। अब यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक भी लोग ऐसे नहीं होंगे इन्हें अभी संतान की जरूरत हो, एक भी ऐसे नहीं होंगे। सबके यहां संतान हो चुकी है, अब फ्री हैं, परिवार से भी फ्री हैं, क्योंकि बच्चे भी अपने काम में लगे हुए हैं। व्यापार से भी फ्री हैं, कई लोग तो रिटायर हो गए होंगे, यानी गवर्नमेंट ने भी उन्हें फ्री कर दिया, अब तुम कोई काम के नहीं हो। रिटायर माने अब तुम कोई काम के नहीं हो। अब जब कोई काम के नहीं हो तो भगवान का ही काम कर लो, अंत समय ही सुधार लो, नहीं तो बाद में कहो न माया मिली न राम। जो कोई काम के नहीं है, अब आए भगवान का काम करने। जब काम के थे तब काम नहीं किया भगवान का, और अब काम के नहीं रहे, अब आए भगवान के पास। कमरा में डली तो कह रहे हैं दर्शन करा दो। अब ना भगवान उठ रहे हैं, ना भगवान के लिए कलश उठ रहा है। जब काम के थे तब तो दूसरे काम में लगे रहे। इसलिए कम से कम अंत समय ही संभाल लो, क्योंकि ये कहा जाता है अंत भला तो सब भला सब भला। विजय भैया आपसे भी कहना है, नहीं आपसे ही कह रहे सीधे विजय चौधरी से। अब जो नहीं मालूम विजय 2 हैं यहां। देखो हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने समय का भी सदुपयोग करें और अपने धन का भी सदुपयोग करें। और धन का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, क्योंकि आपको ये मालूम हो 16 कारण भावना में एक लाइन कही गई है, दान दे मन हर्ष विषय के ये भव यश पर भव सुख दे के। हर्ष विषय के मन प्रसन्न हो जाए दान देने में, तो ये भाव में तो क्या मिलता है? यश। और अगर इस भाव में यश मिला है तो ये भी किसी कारण से मिला है। धन जोड़ने से किसी को यश नहीं मिलता, सांप बनना पड़ता है। धन जोड़ोगे सांप बनना पड़ेगा। इसलिए और धन का त्याग करने से एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमें अगले जन्म में तत्काल मिलता है। कहीं नहीं गया, यहां की बैंक में डाला तो डूब जाएगा,
और स्विस बैंक में डाला तो गया, और यहां की बैंक में डाला और तुम निपट गए, कोई को मालूम नहीं, गया, सब गया, कोई लेने वाला ही नहीं है। और अगर कहीं तुमने धर्म की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कहीं नहीं गया, यहां का वहां तैयार रखा है, मिलेगा। ऐसे लोग ही जो यहां अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोग को ही अगले जन्म में महलों में जन्म होता है। इन्हें कुछ नहीं कमाना पड़ता, सिर्फ खाना पड़ता है, क्योंकि ये दे करके आए हैं। जो दे करके जाते हैं वे कमाते नहीं हैं, सिर्फ खाते हैं। और जो दे करके नहीं जाते हैं वे पसीना बहाते हैं और फिर भी ढंग से खा नहीं पाते। ये देने के ही परिणाम है। इसलिए अमल बदलिए। अभी तक संचय का अमल था। मैं मुरैना से आगरा जा रहा था, राजा खेड़ा से आगरा जा रहा था, बीच में शमशाबाद मिला। शमशाबाद, वहां एक कोई अग्रवाल दंपत्ति थे। इनके पास सोना चांदी धन भरा पड़ा था। सराबा बाजार के मुख्य थे वो, और कोई था भी नहीं, ना कोई संतान थी, ना कोई बेटा था, ना एक बेटी थी, वो डॉक्टर थी। वो पता नहीं कहाँ थी, आगरा में थी या चेन्नई में थी, कहीं थी। सिर्फ एक बेटी थी, बेटा था नहीं। अब पता नहीं किसके लिए वे मरे जा रहे थे। 2 रोटी खानी थी, आराम से भगवान का भजन करते, और न जाने करोड़ों रुपया ब्याज पे। हुआ ये, रात्रि में कोई व्यक्ति आया और दोनों को मसक गया और सब ले गया। हम वही थे, शमशाबाद में। तो हमने कहा देखो, अगर इनमें जरा सी भी बुद्धि होती, ये सब ज्ञान के खेल हैं। जितना बढ़िया ज्ञान होगा उतना ही बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। जितना घटिया ज्ञान होगा उतनी ही घटिया कार्य होगा। इसलिए ज्ञानी जन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहां करें? या तो वो कोई मंदिर बनवा देते हैं, या कोई अस्पताल बनवा देते हैं, या कोई भगवान की प्रतिमा बनवा देते हैं, अथवा संत भवन बनवा देते हैं। इन कार्यों में लगाते हैं। आप कभी बांसवाड़ा जाइए, और आप आना, जब हम वहां जाएं तो आप जरूर आना। आपको हम एक चीज दिखाएंगे। वहां एक व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, उनका नाम पंकज है। उनकी उम्र अभी 50 के करीब आ गई होगी, 50-55 के बीच में होगी। उसके पास बहुत सारा धन आया, एडवोकेट थे। और वो कौन सा एडवोकेट होते हैं, क्रिमिनल जैसे होते हैं, खूब पैसे आते हैं। हाँ, विजय जैसे होंगे, विजय चौधरी जैसे, ऐसे ही होंगे। उन्हें लाखों रुपए तो वैसे ही आ जाते हैं उनके। एक दिन के 10-10 लाख रुपए कहते हैं कि आ जाते हैं कभी कभी। और लोग गाड़ी की गाड़ी उन्हें दे जाते हैं भेंट करके कि हमारी गाड़ी रख लो। उनके केस कोई फाइनल हो जाते होंगे। उसके बाद पैसे एकत्र हुए। उसने कहा, मेरे पास आया, बोला महाराज हम क्या करें, हम नहीं लेते हैं तो भी आते हैं, करें क्या? छोटा सा मकान उसका, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा मकान, उसके 2 बच्चे, पति पत्नी 4 जन, छोटा सा मकान। हम जब देखने गए, आर हुए मेरे, छोटा सा मकान। उसने एक संत भवन बनवाया। जब आप वो संत भवन देखेंगे ना, तो पूरे राजस्थान में ऐसा संत भवन नहीं है, पूरे राजस्थान में। जयपुर की समाज कितनी भी बड़ी सही,
और अजमेर की कितनी भी बड़ी सही, लेकिन उस एक व्यक्ति ने जो संत भवन बनाया है उसमें 100 साधु एक साथ रुक जाएं, एक साथ, और आराम से आहार करें। इतना बड़ा संत भवन, महल है वो, चारों तरफ से खुला है, एक भी तरफ से वो बंद नहीं है, चारों तरफ से ओपन है। उसने जो संत भवन, फिर उसने गुरु मंदिर बनाया एक, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की प्रतिमा विराजमान कराई, और एक गुरु मंदिर फिर बाजू में बनवाया, बाजू में गौशाला बनवाई। उसने कम से कम 10 करोड़ रुपया उसने अपने इसी में लगा दिए। ये हम बहुत कम बता रहे हैं, जमीन ही होगी अब वहां 10 करोड़ की। अब ये हम बात बता रहे हैं 2010 की, जब मेरा आचार्य पद हुआ तब हम उसे आशीर्वाद दे के आए थे, मैं संत भवन बनाओ, और पहला चातुर्मास मेरा ही हुआ था, उसमें हमने ही उसे ओपनिंग किया था। आज वो महल है, इतना बड़ा 4 मंजिल का महल, 4 मंजिल की है, इतना बड़ा महल है जिसमें बहुत सारे रूम हैं, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जो समाज की हो, और हर कमरे में आप देखिए बढ़िया, एक से एक बढ़िया चीज उसने लगाई है। ये नहीं कि तखत लगाई तो ऐसे ही लगा दिए, शानदार, हर उसमें तखत लगे हुए हैं, हर उसमें चौकी रखी हुई है, हर उसमें डेस्क लगी हुई है, कोई भी महाराज आए जब आए तब बैठे। हम ये कहने जा रहे हैं उसने इन्वेस्टमेंट किया तो अपने घर के लिए नहीं, वो चाहता तो बहुत बड़ी कोठी बना सकता था, लेकिन नहीं, छोटा सा मकान। मुझे लगता है ये अपना जो द्वार है ना, ये दरवाजा, बस इतना ही बड़ा मकान था, अब बस 2 मंजिल का था, एक ऊपर एक नीचे, कुछ नहीं, मकान इतना बड़ा। और संत भवन देखोगे तो बहुत बड़ा महल जैसा था। हम तो कहते रहे पूरे राजस्थान में घुमाए हम, हमें पूरे राजस्थान में ऐसा दिखाई नहीं दिया। आचार्य पुष्पदंत महाराज भी आए, इन्होंने कहा ऐसा तो पूरे राजस्थान में नहीं है। अगर वो अपना घर बनाता तो कोई भी उसका नाम नहीं लेता। आज उसने संत भवन बनाया, सारे संत उसका नाम लेते हैं, ये समझिए। और जिसका संत की जबान पे मुंह आ, जबान पे नाम आ जाए, उसको तो वैसे ही आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए ये कहना चाहते हैं मकान बनाना सरल है। क्या करोगे बहुत बड़ा मकान बना के, कहां रहोगे बताओ? पूरे मकान की झाड़ू तक नहीं लगेगी। विचार करिए, और मकान बना ले 2-2, 3-3, तब हम ये कहें इनमें कुछ नहीं रखा है। इन्वेस्टमेंट करो तो धर्म के लिए करो, जो तुम्हारे अगले जीवन में भी साथ है, और इस जीवन में यश ही यश है, चारों तरफ यश है। पूरे बांसवाड़ा में जाइए, जो भी महाराज जाएंगे संत भवन जरूर जाएंगे, और कहीं जाए या ना जाए। उसने अपने संत भवन में कभी भी कोई भी समाज का अनुष्ठान नहीं करने दिया। आप विधान करना है करिए, पूजन करना है करिए, साधु आए तो हमारे संत भवन में रुके। और इतना बड़ा वहां से लेकर के जी पूरा इतना बड़ा भवन है, वो बाहर से तो महल लगता है। तो हम ये कहें कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो धर्म के लिए करना चाहिए, कभी गुरु की सेवा में करना चाहिए, कभी मंदिर की सेवा में करना चाहिए, इनमें लगाना चाहिए। वरना बैंक में डाल दिया और तुम एक अटैक में निपट गए तो साइन भी नहीं कर पाओगे किसको देना है, साइन भी नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम उनकी तरफ मत देखो विजय भैया, हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, है ना, हम तुम्हारी तरफ भी देख रहे हैं, केवल उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल ये अवसर आने वाला है जहां भक्तामर की गूंज हो पूरी भोपाल में,
अब वो भक्तामरपुरी भोपाल में जाए, उसकी स्थापना है कल। करिए, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करिए, और मुझे लगता है इसका फल जो होगा, आप उस फल को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कल मंगल कलश की स्थापना है, अन्य कलश की स्थापना है, और भक्तामर कलश की स्थापना है। समझिए, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। भक्तामर तुम्हारे यहाँ पहली बार, तुम ये कहोगे नहीं और महाराज आए थे उनने भी पढ़ाया था, उस सबको तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। यहां एक लाल बटन और लगाइए, जो पुराना भर गया है पहले उसे डिलीट करिए। अगर डिलीट नहीं करोगे तो नई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि किसी का भी भक्तामर सही नहीं हो सकता। और अगर किसी को कॉन्फिडेंस हो तो सिर्फ 5 छंद सुना दे, ज्यादा नहीं। 11,000 रुपए यहीं दिलवाएं, यहीं अभी दिलवाएं। कोई सिर्फ 5 छंद सुना दे, कोई भी सुना सकता है, और सबने पढ़ा होगा। अच्छा बताओ, सब लोग भक्तामर पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ ऊंचा करिए। रोज देखो, सबके लिए हम कह रहे हैं। अब सही क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, हम संस्कृत का पढ़ते हैं। तुम हिंदी में नमोकार मंत्र 1,00,000 बार पढ़ना, तब भी वो सिद्ध नहीं होगा। हिंदी में 1,00,000 बार पढ़ो तो भी सिद्ध नहीं होगा। आखिर पढ़ना पड़ेगा उसी ढंग से जिस ढंग से आचार्य श्री ने बताया है, तभी सिद्ध होगा, वरना नहीं होगा। कोई भी मंत्र हिंदी में नहीं है, हिंदी में कोई मंत्र होता ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में कोई सिद्धि है ही नहीं। इसलिए आप हिंदी का पढ़ेंगे, सुन लीजिए, हिंदी का पढ़ेंगे, हिंदी में किसी पंडित ने लिखा होगा, हिंदी का किसी कवि ने लिखा होगा, और संस्कृत का किसी आचार्य ने लिखा है। सुन लो विपिन भैया, कहाँ आचार्य, कहाँ एक कवि? जो रात भर पानी पिए और खाना खाएं, उनने लिखा है, वो तुम पढ़ते हो, क्या फल निकलेगा? कहाँ आचार्य मानतुंग महाराज, और कहाँ पढ़ाने वाले हम भी। तो इसलिए शुद्ध सुनिए और शुद्ध समझिए। संस्कृत में पढ़ना नहीं आता है, लो तो पढ़ ली। लो किसने कहा था कि लो पढ़ लो? हाँ, वे सारे अधिनियम पढ़ लिए, सारी धाराएं याद हो गई, और संस्कृत में पढ़ने में पसीना आ रहा है। इसलिए जजमेंट देते हुए अंग्रेजी में, और संस्कृत में पसीना आ रहा है, वो पढ़ेंगे हिंदी में। वहां दिमाग नहीं लगा रहे हैं, पूरा दिमाग वहीं लगा दिया, जजमेंट में लगा दिया, लॉ में लगा दिया, और यहां नहीं लगा पाए भक्तामर में। इसलिए उसे संस्कृत में सीखो। और बोले अब क्या सीखें, अब सीखने की उम्र खत्म हो गई। हाँ, दलील तो अच्छी दे लेते। सीखने की उम्र खत्म नहीं होती, लेकिन हम सीखेंगे नहीं, ये भी बात है। और जब उम्र खत्म नहीं हुई तो सीख ही लो, फिर बाद में कब सीखोगे? बोले फुर्सत नहीं है। फिर हमने ये कहा है, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय निकालो थोड़ा सा, जो प्रीति करो भगवान से, निकालो फुर्सत, और निकालनी पड़ेगी, और 24 घंटे में से ही निकलेगी। कोई तुम्हारे लिए 25वां घंटा नहीं आएगा, उसी में से निकलेगी। लोग कहते हैं ना कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब भी मरोगे फुर्सत में ही मरोगे। वो कहते भले ही कि हमें मरने की भी फुर्सत नहीं है। जब भी मरोगे आराम से पहले लेटोगे, पहले पढ़ोगे, हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, आंख मुंह काम नहीं करेंगी, तब फुर्सत में फिर मरोगे। अट रैंडम कोई नहीं मरता है,
इसलिए लोग कह जाते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, अमल बदलिए। जैसे ही अमल बदलेगा वैसे ही भावों में विमलता आएगी और आप हर कार्य में सफल होंगे। इसलिए आज हम सबको कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करिए तो अच्छी जगह करिए, अच्छी कंपनी में, जिस कंपनी का भरोसा हो। उस कंपनी में मत करिए कि लेके ही डूब जाए, भाग ही जाए और फिर तुम कहो कि हम बहुत पछता रहे हैं, हमने गलती की है। तुमने मेरी बात सुनी होती तो गलती नहीं करते। इन्वेस्टमेंट करिए वहाँ जहाँ हमारा कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब हमें लौट के मिले और कई गुना होकर के मिले। वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, अमल बदलिए। अमल बदलोगे तो भावों में विमलता आएगी और विमल होंगे तो निश्चित है पूजन में सफल होगे। और सफल होगे ऐसी पहल जरूर करिए जिससे कि मोक्ष महल मिले। क्या बात है। इसलिए फिर सुन लीजिए, पैदा कर तू नया अमल, कर देगी जो भाव विमल। पैदा कर तू नया अमल, कर देगी जो भाव विमल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। और दिल से इसकी करें पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। दिल से इसकी करे पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। पूजन से जीवन हो, पूजन से जीवन गुलशन बन जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जैसे आए थे मुट्ठी बांध के वैसे ही जाओ, इसी में भलाई। हम जैसे आए थे हम वैसे ही जाएंगे। ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। जो व्यक्ति लेकर के नहीं जाता उसे वहां बहुत मिलता है, और जो ज्यादा पकड़ करके जाता है तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, बहुवारम परिग्रहम नारकस्या उत्साह। इसलिए देकर जाओ। ज्यादा तुमने अपना परिग्रह लादा, हाथ में पकड़ा तो ज्यादा पकड़ा तो नरक में जाना है। कुछ भी हो, जज बन करके सही जजमेंट सीखिए। वकील की दलील मत दीजिए। दलीलें देना तो हमें बहुत आता है,
जज बन के सही जजमेंट निकालना सीखिए और पहले अपना जजमेंट दीजिए, दूसरे का बाद में। अपना दोगे तो अपना सुधरेगा और दूसरे का दिया तो दूसरा सुधर जाएगा, तुम तो बिगड़ जाओगे। इसलिए अपना दीजिए और अपना जजमेंट दोगे। आचार्य सुसागर महाराज थे, उनके हाथ से कोई गलत जजमेंट हुआ, जबकि वो जानते थे कि जजमेंट गलत है, लेकिन क्या करें, सबूत तो वैसे ही है। और उन्होंने वहां उसे सजा दे करके अपने पेन को तोड़ करके वो घर नहीं गए, घर नहीं गए वो। उन्हें इतना दुख हुआ उस पर और आकर के उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। क्या बात है। आचार्य सुसागर महाराज, आचार्य कल्प सुसागर महाराज, धर्म सागर महाराज जी, समझिए। उन्हें वो जजमेंट देते ही अपना जजमेंट याद आ गया, और अपना जजमेंट याद आया तो सारा अमल बदल गया, परिणामों में विमलता आ गई। हम ये कहना चाहते हैं, कुछ भी लेकर के कोई नहीं आया है, ये यहाँ बनाया है, ये सब हमारे कर्म में बन रहे हैं परिग्रह के कारण, और जिसने त्याग कर दिया है उसे वहाँ कई गुना प्राप्त अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए साधुओं की सेवा में अगर हम अपने धन आदि का उपयोग करते हैं, समय का उपयोग करते हैं, अच्छा समय बन जाता है, शरीर का उपयोग करते हैं, स्वस्थ शरीर मिल जाता है, मन का उपयोग करते हैं, अच्छा माइंड मिल जाता है, धन का उपयोग करते हैं तो राजा महाराजा बन जाते हैं। ये साधुओं की सेवा का परिणाम है। इसलिए साधुओं की सेवा में लगिए। कल सभी लोग आइए और आकर के उसका भी आनंद लीजिए। फिर आगे भक्तामर शिविर है, जो अभी आपको जीवन पानी की बूंद सुनाया जा रहा है। भक्तामर शिविर में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। उसका भक्तामर शिविर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो छंद सबसे पहले आएगा। फिर भक्तामर शिविर 15 मिनट के बाद चालू होगा और फिर अंत में इसी पर अंत होगा, उसमें भक्तामर होगा। इसलिए आप उसकी सेटिंग देखिए, वो भक्तामर शिविर नए ढंग का शिविर देखिए, जो आपको पहली बार यहाँ देखने को मिलता है।